खैर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मेंसुरेशन भैया, चलो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। आप लोगों के यहाँ देखो सिलेंडर होगा, क्यूब होगा, कोन होगा, स्फेयर होगा, लेकिन आपके यहाँ पिरामिड नहीं होगा, और आपका और ये सब नहीं होगा ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं होगा, कोन हो सकता है। तो सारी चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं आपको। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका मेंसुरेशन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है आपका, ये 10th में भी रिपीट होगा। तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से न पढ़ना कि अभी यहीं पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड में भी आना है, ये भी ध्यान रखो। इसलिए इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, तो थोड़ा सा इसकी सीरियसनेस को, थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है भैया, चलिए समझ गया ना क्या क्या पढ़ेंगे। एक एक चीज अपना लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जहां जो डाउट होगा उसको हम बताएंगे। जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, देखिए क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है समझो भैया। जो इसकी साइड होती है, भैया भैया कल कल तो कल बहुत रश रहेगा, बहुत भीड़ रहेगी। रिस्क मत लो, क्योंकि मेरे भी लिए भी रिस्क है ना, मेरा थोड़ा मुश्किल है। ए? अब तुम लोग सोचो, मैं पहले माइक ऑफ कर दूं। अच्छा, वाह भाई वाह। आ जाओ बेटा, देखो अब ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है भैया, ये इसकी साइड है जिसको हम एज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसका, एज इसमें। और ये इसका क्या होता है, फेस होता है। ये इसका क्या है, फेस है। और ये जितने भी कोने हैं इसके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। जैसे इसको एक क्यूबॉइड समझो, ये जैसे आपका एक हॉल है, रूम है, ये भी क्या है, क्यूबॉइड है। ये जो आपकी दीवारें हैं ना, एक एक, ये क्या है, इसके फेस हैं। एक फेस हो गया, 2 हुआ, 3 4 5 6, टोटल कितने फेस हो गए, 6।
ये जो कोना है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वर्टेक्स, और इसकी जो साइड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज। जहां पर दो प्लेन हमारे जुड़ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एज। ये हमारा क्या है पूरा, एज। ये क्या है, एज। ये लिखा है यहाँ पर सर, ठीक है भैया। 8 वर्टेक्स हैं, 6 फेसेस है, और क्या है, और देखो अब क्यूबॉइड में देखो टोटल सरफेस एरिया, ये सब फार्मूला आपने लिखा होगा, मैं कहोगे तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर लिखना चाहते हो लिख लो, है कि शेयर करना पड़ेगा, शेयर कर दूंगा, लिख लोगे आप लोग, पक्का लिख लेंगे ना, हाँ ठीक है चलिए। क्यूबॉइड देखो टोटल सरफेस एरिया लिख लेना, आप बता दो, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को, मैं बता दूंगा तो आप लोग याद कर लोगे जल्दी से। देखो टोटल सरफेस एरिया, टीएसए जिसको बोलते हैं, टीएसए से नहीं बेटा, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस क्या होता है, एचएल। और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल क्या होता है इनका, देखो 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 भैया क्या होता है, देखो एरिया 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का क्या होता है, एरिया 4 वॉल्स। जैसे 4 दीवार है ना हमारे, एक दीवार ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 दीवार है कि नहीं, इन चारों दीवारों का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस क्या हो गया, एचएल, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, बी एच प्लस एचएल। या इसी में से अगर हम क्या करें, अगर इसी में से हम क्या कॉमन कर लें, क्या कुछ कॉमन कर सकते हैं, एच कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये एल प्लस बी, तो 2h ब्रैकेट में क्या होगा, एल प्लस बी। एरिया 4 वॉल्स आता है, अगर एरिया 4 वॉल्स आता है तो हम कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एच, एल प्लस क्या होगा, बी, लेंथ प्लस क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। समझो, हर चीज समझो बेटा, जीनियस बनो। अब यहां देखो क्या दिया, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। एल का मतलब किससे भैया, लेंथ से है, बी का मतलब इससे क्या है, ब्रेड्थ से है, एच का मतलब क्या है, इससे हाइट से। कोई टेंशन की बात, आसान है क्या भैया, बोलिए, इजी है ना ये, ठीक। ये तो हो गया भैया हमारा क्यूबॉइड। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसकी हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्या है, पहले आज फार्मूले और कॉन्सेप्ट लेवल पे। जैसे अब जो समझा आपने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ क्या है, देखो ये हमारी होती है लेंथ, ये क्या है हमारी लेंथ, ये हमारी क्या है भैया, ब्रेड्थ, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये क्या है हमारी हाइट। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, टी एस ए इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच प्लस क्या होता है भैया, एच एल, यही पढ़ा ना हमें। वैल्यूज जो है इसमें पुट कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एल बी क्या होगा, एल इंटू बी कितना होगा भैया, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, प्लस बी एच, बी एच का मतलब क्या हो गया, बी इंटू एच 8 हो गया, प्लस एच इंटू एल कितना हो गया भैया बताओ, एच कितना है 4 है, एल कितना है 6, 6 4 जा कितना हो गया 20। अब जरा बताना क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 प्लस 44, 44 इंटू 2 करोगे कितना जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत की बात है क्या, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोल बेटा, फार्मूला याद होगा तो हर चीज़ अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे। अब ये सब आपको समझने के लेवल पे हैं चीज़ें कर रही होंगी। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 6:4:2 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 35200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर। ध्यान समझना, अगर लेंथ ब्रेड्थ का जो रेशियो दिया है, मतलब एल इंटू बी इंटू एच दिया, मतलब एल इज टू बी इज टू एच दिया है, कितना दिया है 6:4 क्या दिया है 2, ये रेशियो कितना दिया है 6:4 क्या दिया है 2। अब जरा मुझे बताना, अगर मुझे इसमें लेंथ को अलग लिखना होगा तो एल इक्वल टू क्या लिखेंगे 6x, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 4x, और एच इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 2x लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस क्या होता है भैया बी एच प्लस क्या होता है एच एल, और ये दिया कितना है 35200, यही दिया है ना, यही दिया है कि नहीं दिया है। अब देखना 2 टाइम्स ऑफ एल बी का मतलब क्या है 6 और ये 4, 6 4 जा कितना हो गया 24, तो 24x स्क्वायर होगा बेटा, प्लस बी एच का मतलब क्या होगा 4 इंटू 2 8, 8x स्क्वायर होगा, प्लस एच एल का मतलब क्या होगा 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12x स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू कितना है 35200, यही है ना बच्चा। अच्छा करते हैं जरा बताना, 2 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, फिर ये हो गया 44 है ना बेटा, 44x स्क्वायर ही तो हुआ, इक्वल टू कितना आया 34200। कोई टेंशन, अच्छा कुछ कैंसिल होगा क्या, चलो जो जो कैंसिल होने जैसा दिख रहा है कर लो भैया। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ 35200, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 44। क्या सॉल्व कर लोगे इसको, बड़े आसानी से कर सकते हैं हम लोग, बताओ किससे करोगे, पहले 11 से ही कर लेते हैं, 11 4 जा दिस, 11 3 जा 11 2 जा 20, फिर 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 4 जा दिस 400 आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 400, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताओ जरा,
स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 20, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, ब्रेड्थ निकालना है। ब्रेड्थ क्या है हमारा 8, ब्रेड्थ v इक्वल टू क्या है हमारा 4x, यही है ना भैया। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो कितना आ जाएगा ये 80 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है क्या 80 दिया है क्या, ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा। लेकिन इतनी प्रोसीजर करनी पड़ेंगे तब। तो मेरे कहने का मतलब हर टाइप का क्वेश्चन दिया है इसमें हमें प्रैक्टिस के लिए। कौन है मदर, ठीक। जब से मैं अकेला हो गया हूँ ना तब से नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन सही है ना। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, जानकार बच्चे हैं। बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। क्यूबॉइड के क्वेश्चन है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, हाँ अरे वाह गजब भाई, मानना पड़ेगा। देखो लड़का कुछ भी हो लेकिन समझदार तो है, टेढ़ा है पर टैलेंट कर। बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, या जहां पर हमने पढ़ा था वहीं लिख देते हैं ना, क्या अच्छा है। बच्चा प्लीज 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 बच्चा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू क्या होता है भैया एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है हाइट। हर चीज जानिएगा आप लोग, कोई भी चीज कहीं पर कैसे भी यूज हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है हाइट। उसके बाद हम लोग क्यूब की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे क्यूब की। क्यूब में क्या होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं भैया इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर व्हाट इक्वल। इसमें भी वर्टिसेस 8 होंगे आपके, एज कितने होंगे 12 होंगे, फेसेस कितने होंगे 6 होंगे, सब कुछ वही है ना। बस इसमें क्या होगा, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू क्या होगा हाइट। इसमें तीनों चीजें क्या होंगी हमारी इक्वल होगी। इसको इक्वल टू वहाँ पे ए मान लो, जो भी मान लो, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या होंगी सेम होंगी इक्वल होंगी। बस उसमें क्या होता था डिफरेंट होगा, कोई दो तो जरूर डिफरेंट होगा। अब इसमें देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भैया साइड का क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया 4 वॉल्स क्या होता है 4a स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है a√3। क्यूब का जो डायगोनल की लेंथ होती है वो कितनी होती है a√3 होती है। ये सब फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा a क्यूब होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होगा 6a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना है 4a स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना है a√3। ये क्या है इसकी साइड की लेंथ। और क्यूब क्या होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या होती है भैया सेम होती है। सब 3D पिक्चर्स में ध्यान से देखना समझना, आप लोग सब समझेंगे आ जाएगा। ओके भैया नेक्स्ट ना भैया, जैसे दिया है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विथ साइड लेंथ इज ऑफ व्हाट 5 यूनिट। साइड लेंथ की कितनी है भैया 5 यूनिट। मतलब ए दिया है कितना, ए दिया है 5। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे बताओ, 6a स्क्वायर से 6 इंटू ए का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो 6 इंटू क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कर दें कितना बेटा 150 आ गया। क्या 150 किसी ऑप्शन में दिया है, कहाँ दिया है बच्चा, डी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। बड़ा आसान है ये सब, बस फार्मूले कुछ याद करने हैं, चंद फार्मूले हैं याद कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी निकल के आ जाएंगी। हाँ। कोई दिक्कत की बात, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब।
व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, कैसे निकालेंगे? जब नहीं बोला होगा तो हमें क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे? 6a स्क्वायर, तो 6a का मतलब क्या हो गया भाई? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16। 16 6 कितना होता है? 96 होता है क्या? 96। इसी ऑप्शन बी इज द वर्ड करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है ना, सब कर लोगे आप लोग, क्यों? बहुत इजी है। बाकी क्वेश्चन में भेज देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्यों भैया? कर लेंगे ना? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको समझना। कह रहा व्हाट हैपेंस टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड इन लेंथ। हर एक साइड की लेंथ को क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया। इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, जो सरफेस एरिया है उसका इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, इंक्रीजेज बाय 6 टाइम्स, इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स। क्या होगा? क्या होगा सही ऑप्शन? क्या होगा सही ऑप्शन? क्या होगा? पहले जो हमने क्यूब मान लेते उसकी साइड की जो लेंथ है वो कितना है? ए है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया आया बेटा वो क्या आएगा बताओ जरा? 6a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? सेकेंड केस में जो हमारा एल डैश है इसको हमने डबल कर दिया 2a। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा सेकेंड केस में हमारा, बताओ क्या आएगा? ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस में जो आएगा क्या होगा बताओ? अरे 6 इंटू क्या होगा? अरे 2a का स्क्वायर होगा बेटा। तो 6 इंटू 2a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 4a स्क्वायर। 4 को बाहर ही करो, इंटू क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। और 6a स्क्वायर क्या है हमारा? पहले वाले का, पहले केस में जो टोटल सरफेस एरिया था वही था कि नहीं? तो जो हम लेंथ को हम जब डबल कर देंगे, हर एक साइड को जब हम डबल कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये ऐसे करनी पड़ेगी, या तो कुछ वैल्यू मान लो। पहले हमने साइड 5 सेंटीमीटर माना है, तो अब कितना हो जाएगा डबल करने पे? 10 सेंटीमीटर। फिर रख के कर दो, चाहे ए मान के करो। ए मान के करेंगे, बताएंगे भैया लेंथ इसकी कितनी है? ए है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। और यहां से क्या है? लेंथ को हमने डबल कर दिया। लेंथ को जब डबल करेंगे तो भैया क्या है? 2a था, तो अब कितना हो जाएगा? 2a। यहां से क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू क्या हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2a का होल स्क्वायर कितना होगा भैया? 4a स्क्वायर। अब हमने 6 और a स्क्वायर को साथ में कर दिया, क्योंकि ये पहले केस में क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ये आया हमारा TA से, ये 4 टाइम्स हो गया पहले वाली के केस के कंपेरिजन में। तो क्या होगा? इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। इंक्रीज बाई व्हाट? तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी होशियार रहना। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी समझदारी अपनी बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है भैया? कोई दिक्कत की बात बोलिए। ठीक है, अब देखा, और हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन दिया है। क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। साइड इसकी कितनी है? 14। 14 का क्यूब कर देंगे, जो आएगा भाई हमारा। कोई टेंशन की बात है क्या? द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स, हाँ 4:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर, क्या दिया है? वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या? देखो अब अच्छे क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एकदम ठहर के करना है। कभी कभी टाइम निकालेंगे तुम लोग को 2-3 घंटे 4 घंटे में बैठाएं तो चैप्टर 1 शॉट रिवीजन कराएं। 1 शॉट रिवीजन का मतलब कम से कम 3 घंटे 4 घंटे ढंग से पढ़ने को होनी चाहिए, तब जाकर सही चीजें होंगी एकदम डिटेल में बेटा। और 1 शॉट ऐसे नहीं लेना चाहता हो तो शॉर्ट में भी करा सकते हैं, 1 आवर में भी करा सकते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें क्या रहेंगे आपके? कम रहेंगे। पोटेंशियल के साथ एनर्जी के साथ बैठो तो कहे, या तो कहो लाइव करा करें, घर से बैठ के देखो, फिर अपना करवा देंगे इसी सुबह शाम तक। शाम को 9 से स्टार्ट करेंगे, 12 बजे पढ़ा देंगे शाम से, और क्या यहीं से पढ़ाई फिर जाएँ। बस होते रहना मोबाइल लगा के। अरे बेटा बस वही लगाए गुड क्यों। सरफेस एरिया का जो रेशियो है A1:A2 कितना है बेटा? 4:9। कितना है ये? 4:, ये 4 क्या है? 9। अब ये 4:9 है सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अरे 6a स्क्वायर होता है। पहले वाले का क्या लिख दिए? 6a1 स्क्वायर। दूसरे वाले का क्या लिख देंगे? 6a2 स्क्वायर इक्वल टू कितना है भैया? 4:। अच्छा 6 से 6 दोनों के क्या हो जाएंगे? ये 6 से 6, तो A1/A2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? बताओ। इक्वल टू क्या हो गया? 4/9। अगर स्क्वायर रूट ले लें तो A1/A2 इक्वल टू क्या होगा बच्चा? बताओ जरा। अरे 2/3 आया। इसका मतलब A1:A2 कितना आया? 2:, कितना आ गया? 3। ये A1:A2 आ गया। वॉल्यूम का रेशियो पूछा जरा हमसे, वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ? V1:V2। अरे क्या होगा? अरे वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। A1 का क्यूब क्या हो जाएगा? A2 का क्यूब। और ये रेशियो कितना है भैया? इसका मतलब A1:A2 इसका क्यूब। A1:A2 कितना है? 2:3। इसका मतलब इसका क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 30। 8:27 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पहले एक को सॉल्व करके हम यहां से साइड निकालेंगे, फिर साइड की लेंथ आ गई, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रखेंगे, रेशियो निकल के आ जाएगा। रेशियो का रेशियो में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन की डायमेंशनलिटी देख रहे हो?
कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेशियो में हमारा इनपुट देकर, और आंसर भी किसमें पूछा जा रहा है, रेशियो में। अगर ये सब प्रॉपर करना नहीं आएगा तो आपको लगता है सब बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत क्या है, जरूरी है। इसीलिए कह रहे हैं हर चीज समझिए, हर चीज की प्रैक्टिस करिए, हर चीज का एक लेवल बनाइए, तभी पढ़ने लिखने में मजा आएगा, जब आपको सब आता रहेगा। ठीक है ना। आपके टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको चाहे जो भी लेवल हो, लेकिन आपको अपने लेवल पे ध्यान रखना है, चाहे वो पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं। जो बता रहे हैं यहाँ, जो करा रहे हैं वो समझिए, वो स्टैंडर्ड है, वो आपकी नीड है, वो ज़रूरत है आपकी कंपटीशन के लिए भी, आपके बोर्ड के लिए भी। क्योंकि मैं तो दिन रात इसी में काम कर रहा हूँ ना, हम तो इसमें काम चोरी नहीं करेंगे बेटा, इसलिए आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, तब जाकर काम चीज होगा। ठीक है भैया, चलिए मूव करें नेक्स्ट। ये सब नेशनल टैलेंट सर्च के एग्जाम की है। ये क्यूब का हो गया बेटा। अब आ जाओ सिलेंडर, अब इसमें आ जाओ भैया सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, अरे सिलेंडर वही जो गैस सिलेंडर होता है आपका, जैसे पाइप हो गया आपका, ये हो गया कैन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिलेंडर के। ऐसे सिर्फ होता है ना, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ये वाला पोर्शन क्या होता है हमारा, यहाँ दो सर्कल हैं, इन दोनों का एरिया भी जोड़ देंगे, दोनों सर्कल का बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन होता है, जो कर्व वाला होता है, जो बॉटल को, जैसे आप बॉटल को देखो तो बॉटल का वेज वाला पोर्शन होता है जिसको हम पकड़ते हैं, वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। बॉटल के नीचे एक सर्कल है जहां बॉटम है, और बॉटल के ऊपर एक सर्कल है जहां एक ढक्कन लगा हुआ है उसे, तो दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल का एरिया भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस, ठीक है ना। तो यही सब यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कितने फेस होते हैं, दो फेस होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, बाकी एक सरफेस होता है इधर, ये जिसका कुछ नहीं है, वर्टेक्स भी इसका कुछ नहीं है। 3 डायमेंशनल पिक्चर है ना भैया। अब इसमें देखो क्या है, ये इसका बेस होगा, देखो 3D पिक्चर है, ये इसकी क्या है, हाइट है, ये कर्व सरफेस है हमारा, ये इसका क्या है, बेस है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सर्कम सर्कल या जो भी है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2π। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया और दो सर्कल हैं, जो एक ऊपर है एक क्या है, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², दो सर्कल हैं तो 2 से क्या कर दिए, इनटू, फिर प्लस किया जा रहा है 2πRH में, 2πr² क्या किया जा रहा है, प्लस। तो क्या निकल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। जब इसी को और सॉल्व किए तो क्या आया फाइनल हमारा, 2πr ब्रैकेट में क्या आता है, r+h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या आता है, 2πr ब्रैकेट में क्या आता है, r+h। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का आता है वो क्या होता है, 2πRH, 2πRH आता है। ये फार्मूला है इसकी, कोई टेंशन की बात, बोलिए भैया। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया, हाँ नहीं बेटा, πr² होता है। या लिखेंगे बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू क्या होता है भैया, हाइट। बेस में इसके क्या है, सर्कल है, मतलब इस सर्कल का एरिया और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बताओ। तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr² क्या है, सर्कल का एरिया है कि नहीं, h क्या है इसकी हाइट। तो जो बेस है इसका सर्कुलर है, उस सर्कल का एरिया और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम। ये समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, ध्यान रखिए। ठीक है भैया, अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, जानकार बच्चे हैं। कौन से जानकार थे आप लोग, ऐसी बात नहीं है, बस किसी ने बताया नहीं कि आप जानकार हैं। हाँ, तो यही फार्मूला है इसके वॉल्यूम का भैया, πr² है। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 22/7 या 3.1। आर क्या है इसमें रेडियस है, एच क्या है इसकी हाइट है। कोई बात है क्या, बाकी हमने पीछे भी लिख दिया, सब समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं ना, ओके। अब आते हैं कोन में। ये है कोन, आइसक्रीम खाया ना आपने, कोन वाली बहुत खाया होगा आपने, कोन है आपका। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कर्व, हाँ बेटा, हाँ अरे बेटा हाँ। तो ये क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। ये बेस क्या है हमारा, फ्लैट जो होता है वो सर्कुलर होता है ना वो नीचे, और ऊपर क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा, ये कर्व एज होगा। कोई टेंशन की बात। अब इसमें क्या है, कोन में देखो क्या होता है, ये वाली जो हाइट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली जो हाइट होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लेंट हाइट। और ये जो हमारी हाइट है परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, हाइट है हमारी। ये हमारी जो क्या है, इसकी बेस रेडियस, इसी हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। जरा देखना एल आर एच में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पाइथागोरस साहब का थ्योरम लगेगा क्या, पाइथागोरस साहब का थ्योरम लगेगा क्या, कैसे लगेगा भाई बताओ जरा। अरे देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से यहाँ तक में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपको।
अरे बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं बताओ, यहाँ से यहाँ तक में राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना एक, जिसका परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है इसका, r है। अगर मुझे l चाहिए, एल्टीट्यूड मतलब l चाहिए, जो हाइट, ये स्लेंट हाइट है, l चाहिए तो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये रूट में क्या बनेगा, h स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, r स्क्वायर। जो इसका स्लेंट हाइट बना वो क्या बना, तो स्लेंट हाइट l स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस साहब के थ्योरम से। तो l इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, अरे रूट में h स्क्वायर प्लस क्या होगा, r स्क्वायर, रूट में h स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, r स्क्वायर। जो हमारी स्लेंट हाइट है, जो इसकी स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट कैसे निकल रही है, इसका h का हाइट का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, इसके बेस रेडियस r के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये कोई टेंशन की बात नहीं। जो इसका कर्व सरफेस आया जिसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ओहो, जो कर्व सरफेस एरिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें कितने सर्कल हैं, एक ही सर्कल है ना, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होता है, एक सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, और सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है कि नहीं, क्या बनेगा यहाँ, एल प्लस आर। तो यही लिखा है यहाँ पर, क्या है, पाई आर ब्रैकेट में क्या होगा, एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया में बेस में जो हमारा क्या है, बेस में जो हमारा सर्कल है उस सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, टोटल सरफेस। और कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है भैया, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या क्या होता है 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब सर्कल का एरिया इंटू क्या होता है इसकी हाइट, इंटू क्या होती है हाइट। इसके हाइट को बेस एरिया से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम, या क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई टेंशन की बात, ये कौन की बातें हो गई, किसकी हो गई भैया, कर लेंगे इसको हम लोग, अच्छा है। अब कौन हो गया भैया, ये देखो इसका वॉल्यूम वगैरह यहाँ लिखा गया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होगी, आर क्या है इसका रेडियस है, ये सारी चीज़। कोई दिक्कत की बात, बोल बेटा हो जाएगा क्या, जानकार बच्चे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। अब आता है स्फेयर बेटा, स्फेयर क्या है, 3D, स्फेयर क्या है, 3D पिक्चर है, हाँ बेटा। अब इसमें क्या क्या होता है देखो जरा, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, स्फेयर का क्या होता है भैया, स्फेयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई क्या होता है आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम, ध्यान रखना ये बार बार आता है, स्फेयर का वॉल्यूम साइंस में आता है कई बार, कई जगहों पे आता है। ये वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। जो क्यूब है वो आर का है, अगर स्फेयर का जो रेडियस है वो क्या है आर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बस दो ही है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसका रेडियस है, आर इसका क्या है भैया रेडियस। ये सब फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, कल के कल आपके पास फॉर्मूले वाली डायरी में ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई मिलनी चाहिए, ठीक है भैया। और नहीं मिले तो भैया हम तो मिल ही जाएंगे। फिर हम हेमीस्फेयर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब सरफेस को आधा आप काट दो, स्फेयर को आधे से क्या कर दो, कट कर दो, तो जो आपको पिक्चर मिलेगी वही आपका क्या होगा हेमीस्फेयर। जैसे बाउल होता है आपका, कटोरा होता है, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो वही लेकर चलना पड़ेगा सड़क पे। पढ़ो बेटा, इसलिए कह रहे इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि नहीं अरे बेटा तो वही कहते हैं ना, ले कटोरे भीख मांगो, वही बोलते हैं कि नहीं, उस टाइप की चीज बन जाएगी भाई। इसका रेडियस क्या है आर, रेडियस इसका क्या है आर। तो हेमीस्फीयर का मतलब हमने स्फीयर को आधे से कट किया, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा कैसे है, इस सरफेस का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है एक सर्कल है, सर्कल का एरिया ऐड करोगे टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसका लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया मतलब केवल ये वाला एरिया लिखेंगे, ये वाला एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई स्फीयर का कितना बना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो स्फीयर का जब आधा करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व वाला आएगा और ये बेस एरिया आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम आपने लिखा, क्यूब का वॉल्यूम कितना लिखा बताओ जरा, क्यूब का वॉल्यूम कितना लिखे बताओ साक्षी, क्या लिखे क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम अभी क्या लिखा, क्यूब का वॉल्यूम अभी क्या लिखे थे बिल्कुल सही कह रही,
स्फेयर का वॉल्यूम अभी क्या लिखे, स्फेयर का वॉल्यूम अभी क्या लिखे, स्फेयर का वॉल्यूम क्या लिखा था अभी, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर उसका क्या होगा, हाफ होगा, 2/3 पाई आर। तो हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, मतलब इसका बेस एरिया भी जोड़ देंगे जो कि क्या होता है, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर। स्फेयर में केवल एक ही था टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर में टोटल सरफेस एरिया एक तो कर्व वाला आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और बेस में क्या एक सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो केवल ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, वो कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारा स्फेयर का वॉल्यूम है उसका हाफ कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर में कितना आया था 4/3 पाई आर क्यूब, हेमीस्फेयर में हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इतने फार्मूले हैं, इतनी सारी चीजें हैं, जब आप सब ये सब पढ़ के बैठेंगे, रिवाइज करके रखेंगे तो आपको क्वेश्चन इसके क्या होंगे, सारे के सारे बन जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं ना। अब मैं ये आपको शेयर कर दे रहा हूं, इसके क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करके आएंगे, करेंगे सॉल्व फॉर्मूले। हाँ बेटा बस 99 ही तो है, आप लोग इसको एक बार करके फॉर्मूले पूरे लिख लेना। बेटा नहीं चल पाएगा तो बस वीडियो चला के अपने फॉर्मूले सारे लिख लेना जितना मैंने बताया। आधे घंटे का है ये आपका लेक्चर, सिर्फ आधे घंटे का है, ओनली हाफ एन आवर। हाँ मैं इसको शेयर भी कर दे रहा हूँ, आप लोग ले लो इसको, देखो एकदम पढ़ो। कल फॉर्मूले सबके कॉपी में लिखे होने चाहिए, नोट्स भी चेक कर लेंगे बेटा। हाँ हाँ बेटा ठीक है, ओके फिर ठीक है, थैंक यू बात, थैंक यू।